कैलाश पर्वत। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां चारों ओर से बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी वादियों में बाल गणेश अपनी मां पार्वती और पिता भगवान शिव के साथ रहता था। एक दिन मां पार्वती गणेश के साथ बैठी हुई थी और गणेश को स्नेह और दुलार दे रही थी। गणेश भी काफी खुश था। तभी मां पार्वती ने गणेश को एक चमकदार और सुनहरा लड्डू दिया। लड्डू को देखकर गणेश की आंखें उत्साह से चमक उठी और बोला, अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लड्डू है। तभी मां पार्वती ने उसे बताया, ये लड्डू खास है और इसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें जादुई शक्ति छिपी है। गणेश ने खुशी से लड्डू लिया और उसे अपने एक छोटे से थैले में रख लिया। लड्डू को थैले में रखने के बाद गणेश ने मां से पूछा, मां, क्या मैं अपने दोस्त मूषक के साथ बाहर खेलने जाऊं? और मां से आज्ञा लेकर गणेश अपने प्यारे दोस्त मूषक के साथ जंगल की सैर पर निकल पड़ा। गणेश अपने प्यारे दोस्त मूषक के साथ खुशी खुशी जा रहा था। दोनों हंसते खेलते मजाक मस्ती करते घरे जंगल में पहुंच गए। और जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो मूषक ने कहा, गणेश, क्यों ना हम यहाँ पेड़ों के बीच में लुक्का छुपी का खेल खेलें? गणेश भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत राजी हो गया और बोला, हाँ, हम यहाँ लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। गणेश ने अपनी आंखें बंद की और काउंटिंग करने लगा और मूषक जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। एक शरारती यक्ष जो जंगल का जादूगर था, छिपकर गणेश को देख रहा था। यक्ष ने अपनी जादुई शक्ति से एक चमकता हुआ तितलियों का झुंड बनाया जो रंग बिरंगे फूलों की तरह उड़ रहा था। और गणेश ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो रंग बिरंगी तितलियां उसके सामने उड़ रही थी। गणेश जो तितलियों का दीवाना था, उनको देखकर बहुत खुश हुआ और मूषक से बोला, देखो मूषक, कितनी सुंदर तितलियां हैं। और मूषक के साथ उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा। ध्यान भटकते ही यक्ष ने चुपके से थैले से लड्डू चुरा लिया और हवा में गायब हो गया। गणेश जब वापस लौटा तो खाली थैला देखकर चौंक गया और बोला, अरे मूषक, मेरा लड्डू कहाँ गया? मूषक ने हवा सूंघी और बोला, गणेश, ये किसी यक्ष की चाल है। उसकी गंध जंगल के गहरे हिस्से की ओर जा रही है। गणेश ने भी सोचा और बोला, तुम सही कह रहे हो मूषक। चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। दोनों गहरे जंगल की ओर निकल पड़े और कुछ दूर चलने के बाद एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, जहां एक गुफा का द्वार था। गणेश और मूषक ने गुफा के अंदर जाने से पहले काफी सोच विचार किया और आखिरकार हिम्मत बटोरी और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर यक्ष एक पत्थर पर आंखें बंद करके बैठा है और लड्डू उसके सामने रखा है जो चमक रहा है और रोशनी बिखेर रहा है। यह देखकर गणेश ने दूर से ही कहा, मुझे मेरा लड्डू वापस चाहिए। यक्ष ने मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोली और वापस आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गया। यह देखकर गणेश आगे बढ़कर यक्ष के सामने गया
और फिर से कहा, मुझे मेरा लड्डू वापस चाहिए यक्ष। इस बार यक्ष ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, लड्डू चाहिए तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो। गणेश ने कहा, ठीक है, पूछो। यक्ष ने पूछा, मैं वो हूँ जो हर दिल बसता हूँ, मुझे पाने से दुनिया रंगीन हो जाती है। और मैं बांटने से पढ़ता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? गणेश ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी बुद्धि लगाई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी। खुशी? यक्ष भी हैरान रह गया और बोला, वाह गणेश, तुम तो सचमुच में चतुर हो। इसके बाद उसने लड्डू गणेश को लौटा दिया और कहा, इसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करना गणेश। गणेश ने हामी भरी और पूछा, तुमने मेरा लड्डू क्यों चुराया था? यक्ष ने हंसकर कहा, मैं तो बस तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। इसके बाद गणेश और मूषक लड्डू को लेकर गुफा से बाहर आ गए और जैसे ही वो बाहर आए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों खुशी के मारे नाचने लगे और उसके बाद अपने घर वापस लौट आए। घर आकर गणेश ने मां पार्वती को सारा किस्सा बताया। उनका तितलियों के पीछे जाना और फिर उनके पीछे से लड्डू का चोरी होना, फिर गंध का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचना और यक्ष का प्रश्न पूछना और उसके प्रश्न का सही जवाब देना। सारा किस्सा जानने के बाद मां पार्वती ने भी गणेश की तारीफ की और कहा, इस लड्डू की शक्ति बांटने से और बढ़ती है गणेश। गणेश ने भी मां की बात मानी और लड्डू को लेकर जंगल में गया। जंगल के जानवर गणेश को देख के काफी खुश हुए। जंगल में जाकर गणेश ने लड्डू को सभी जानवरों में बांट दिया। हर कोई हंसने गाने लगा और सारा जंगल खुशी से झूम उठा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और हिम्मत से हर चुनौती जीती जा सकती है और खुशी बांटने से बढ़ती है और दुनिया और भी खूबसूरत हो जाती है।